इसके बाद कथा आती है कि एक दिन श्री नंद बाबा द्वादशी के दिन जमुना में स्नान करने गए और समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था। रात्रि के 2 बजे ही स्नान करने चले गए। नींद खुल गई, उन्हें लगा कि सवेरा हो गया और चले गए जमुना में स्नान करने। रात्रि के 2 बजे आसुरी वेला होती है। उस समय वरुण के सेवक असुर जल में विचरण करते हैं। उस समय नदी में और सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंद बाबा चले गए स्नान करने। वरुण के सेवकों ने देखा और नंद बाबा को वरुण पास में बांध लिया और लेकर के वरुण लोक चले गए। नंद बाबा लौट करके नहीं आए। सवेरा हो गया, सब ढूंढने लगे बाबा कहां गए। बोले स्नान करने गए थे, चलो ढूंढते। सब गोप ग्वाल बाल जमुना के तट पर आए तो देखते हैं बाबा के वस्त्र रखे हैं, लोटा रखा हुआ, लाठी रखी हुई, बाबा नहीं। बोले लगता है बाबा डूब गए, बह गए। कपड़े तो रखे हैं, लाठी भी रखी है, बाबा नहीं। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण आए और भगवान ने कहा नहीं नहीं, बाबा डूबे नहीं है, बाबा बहे नहीं है। मैं जा रहा हूं, बाबा को लेकर के आता हूं। बाबा को वरुण देवता के सेवक ले गए हैं और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। भगवान कृष्ण, वरुण देवता ने जब भगवान को आते देखा तो दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने अनुग्रह किया, मेरे वरुण लोक में आपके चरण पड़े, मेरा ये लोक भी धन्य हो गया। और वरुण को समझने में देर नहीं लगी कि ये क्यों आए हैं, क्या कारण है। और तुरंत वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। वरुण देवता ने कहा कि अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, बड़े मूर्ख हैं। इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की, आपके पिता को पकड़ ले आए। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि सेवक अगर कोई अपराध करे तो वो अपराध स्वामी का अपराध ही माना जाता है। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। सेवक के अपराध करने पर वह अपराध उसके स्वामी का ही माना जाता है, क्योंकि सेवक स्वामी के अधीन होता है। वरुण देवता ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं। और ये कहते हुए वरुण देवता ने नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त करके भगवान को सौंप दिया। भगवान ने वरुण देवता को आशीर्वाद देकर नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक से आए। ये घटना जब हुई तो ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के सभी सखाओं ने, ब्रजवासियों ने भगवान से कहा कन्हैया, कोई मृत्युलोक का प्राणी किसी दूसरे लोक में चला जाए और वहां से फिर चला आवे, ये बड़ा असंभव काम है, ये तो संभव नहीं है। और तू वरुण लोक गया और बाबा को लेकर के आ गया, और बाबा बता रहे थे वरुण देवता ने तुमको दंडोत की, हाँ, तुम्हारी पूजा की। कन्हैया, तू हमारे बीच में रहता है, खेलता है, खाता है, लेकिन तू कोई अद्भुत लोक से आया है। तेरा लोक कोई दिव्य लोक होगा, क्योंकि तू इस लोक का नहीं है। तेरे अंदर जो दिव्यताएं हैं, ऐसा लगता है कि तू किसी विशेष लोक से तेरा आगमन हुआ है इस धरा पर। आज मैं जानना चाहता हूं कि तू किस लोक से आया है। बड़ी ही सहजता में ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा, तो उतनी ही सहजता में भगवान ने कहा, हां भैया,
मैं जिस लोक से आया हूं मेरे लोक का नाम वैकुंठ है। सब सखाओं ने कहा भैया उस लोक की क्या विशेषता है? भगवान ने कहा उस लोक का दर्शन सबको नहीं होता है। यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। वेदव्यास जी कहते हैं जब कोई महामुनि ज्ञानी महापुरुष त्रिगुणातीत हो जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से जो निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे त्रिगुणातीत पुरुषों को, योगियों को, सिद्ध पुरुषों को मेरे उस लोक का दर्शन होता है। सखाओं ने ये सब सुना। सखाओं ने कहा तो कन्हैया हमको भी दर्शन कराओ, तुम्हारे उस लोक को हम भी देखें। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और उसी समय भगवान ने अपने संकल्प से उन सखाओं को वैकुंठ के द्वार पर पहुंचा दिया। सखाओं ने आंख खोली तो अगले ही क्षण अपने को वैकुंठ के द्वार पर पाया, वैकुंठ का दिव्य दर्शन किया। सखाओं ने कहा भैया ये तेरा वैकुंठ लोक तो अद्भुत है, दिव्य है। तब तक किसी सखा ने कहा कन्हैया एक बात बतावें? बताओ। सखा ने कहा भैया ये तेरा लोक बहुत अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन हमारा वृंदावन ही ठीक है। क्यों? बोले यहां तो डर लगता है किधर जाएं, कोई रोक न दे, कोई टोक न दे। हमारा वृंदावन ही ठीक है, चाहे जमुना में गोते लगाओ और चाहे किसी गली में, किसी खोर में, किसी कुंज में चले जाओ, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वृंदावन ही ठीक है। हमारा तो मन करता है हमको वृंदावन पहुंचा दो। भगवान ने कहा ठीक है, आंखें बंद करो। सखाओं ने आंख बंद की और उसी क्षण भगवान ने अपने संकल्प से उनको पुनः वृंदावन में उपस्थित कर दिया। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने एक क्षण में ब्रजवासियों को अपने निज धाम का दर्शन करा करके वृंदावन में पुनः उपस्थित कर दिया। अब इस लीला में उन ब्रजवासियों को भगवान वैकुंठ लेकर के गए कि उन ब्रजवासियों के लिए वैकुंठ को यहीं लेकर के चले आए। भगवान के लिए सब संभव है, बस इतना ही है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। ये असंभव शब्द भगवान के लिए नहीं, ये संसार के लोगों के लिए और लोगों के लिए असंभव शब्द है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान की माया ही सब कुछ कर देती है। अघटित घटना पटीयसी भगवान की माया, भगवान के संकल्प से सब कुछ करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ने उन ब्रजवासियों को अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रासलीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने सबको जीत लिया है। और वास्तव में कामदेव ने जब उग्र रूप धारण किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने जब अपने प्रचंड रूप को प्रकट किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी उस काम के प्रभाव से प्रभावित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावन की तो कहे। भय काम बस जोगी तापस पावन की तो कहे। देख ही चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। देख ही चराचर नारी में
भये काम बस जोगी स तापस। बड़े बड़े जोगी तपस्वी भी काम के परवश हो। काम को जीतना इतना सरल नहीं। हां, भगवान की कृपा हो तो संभव है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। उस काल में भी भगवान की कृपा जिनके ऊपर थी वो बच गए। ऐसा नहीं है कि काम ने सबको जीत लिया। काम को जीतने का यही मूल मंत्र है। अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा मत करो, भगवान पर भरोसा करो। तुम अपने विवेक, बुद्धि और त्याग से काम को नहीं जीत पाओगे। काम को जीतने के लिए राम की कृपा होनी चाहिए। वो कृपा होगी तभी जीत पाओगे। अपने बुद्धि, विवेक और त्याग से अगर जीतने की कोशिश भी की तो अहंकार भी आ जाएगा। हमने तो काम पर विजय पा लिया, और परिणाम उसका यही होगा कि वह अहंकार क्षण भर में चूर हो जाए। इसलिए भरोसा भगवान का ही करना चाहिए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। कामदेव को बड़ा दर्प हो गया। देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने कहा, रे कंदर्प, कहां जा रहे हो? कामदेव ने कहा, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता, सब मुझसे हार गए। कामदेव ने नारद जी की भी चुटकी ले ली। बोले, आप भी तो विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे। आज भी रामायणी लोग रामायण के प्रवचन में नारद मोह का वर्णन करते हैं। विश्व मोहिनी का हाथ देखने गए और मोह में पड़ गए, और इतने मोह में पड़े कि भगवान से जाकर के कहा, प्रभु अब कोई रास्ता नहीं है, आप अपना स्वरूप हमें दे दो जिससे वो विश्व मोहिनी मेरा वर्ण कर ले, क्योंकि अब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। नारद जी की ये स्थिति हो गई। भगवान ने कहा, मेरे पास क्यों आए? तो नारद जी ने कहा, मैं आपका दास हूं, कहां जाऊं? जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। दास आपका हूं, जाऊं कहां? नारद जी ने जो पहले कहा था, भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने कहा, वो विश्व मोहिनी मुझे बहुत अच्छी लगती, उससे मेरा ब्याह हो जाए, इसलिए आपकी सुंदरता, आपका ये सौंदर्य मेरे अंदर आ जाए, यही मैं मांगने आया हूं। इन सब बातों को भगवान ने सुना, लेकिन भगवान को सबसे अच्छी बात क्या लगी? नारद जी की एक बात भगवान को बहुत प्यारी लगी, जो नारद जी ने अंत में कहा। और क्या कहा? हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, चाहे अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, जो कुछ हूं आपके सामने हूं, आपके सामने आया हूं। आपसे मैंने कुछ छिपाया नहीं है, जो कुछ कहना था आपसे मैंने कह दिया। यह निश्चलता नारद जी की भगवान को इतनी प्रिय लगी। भगवान ने कहा, कुछ भी हो, नारद मेरा है, और अगर इसके मन में विकार आया है तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा, जेहि विधि होई हैं परमहित नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु मृषान बचन हमार। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, देहि न वैद्य सुनो मुनि जोगी। और भगवान ने सारी योजना बनाई और अपने भक्त देवर्षि नारद को बचा लिया। ऐसी लीला, बंदर बना दिया। आए थे सुंदर बनने, बना दिया बंदर। भगवान ने सोचा, आज मैं अपने नारद को अगर सुंदर बना दूंगा तो मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। आज अगर सुंदर बना तो ये जीवन भर के लिए बंदर बनेगा। क्यों? बोले, जो ब्याह के पहले ही इतना आसक्त है और इसका ब्याह हो गया तब तो फिर इसकी लुगाई इसको नचाएगी। नाचई नट मरकट की नाई,
भगवान ने सोचा आज अगर सुंदर बनाया तो मेरा नारद सदा के लिए बंदर बन जाएगा, लेकिन आज अगर एक दिन के लिए मैं अपने नारद को बंदर बना दूं तो मेरा नारद सदा के लिए सुंदर रहेगा। इसलिए भगवान ने नारद जी को सुंदर नहीं बनाया, बंदर जैसा चेहरा दे दिया। और जब पहुंचे सभा में तो मरकट बदन भयंकर देखी, बंदर का मुख देखा विश्वमोहिनी ने तो उधर गई ही नहीं, वो दूसरी तरफ चली गई। और तब तक भगवान आए, विश्वमोहिनी ने भगवान को बरमाला पहना दी और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर चले गए। इतनी प्रसिद्ध कथा है। कामदेव ने थोड़ा नारद जी को भी व्यंग किया, लेकिन नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के मन के अवतार हैं, और नारद जी वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की संकल्प की इच्छा की प्रतिमूर्ति हैं देवर्षि नारद मानो। नारद जी ने कहा ठीक है तुम विश्व विजयी हो, लेकिन देखो विश्व विजय का खिताब, विश्व विजय का पुरस्कार तो तुम्हें तब मिलेगा जब सबको जीत लो। नारद जी ने कामदेव ने कहा बचा कौन? नारद जी ने कहा अभी एक बालक बचा हुआ है, 10 वर्ष का बालक है, पढ़ा लिखा भी नहीं, विद्यालय में तो गया ही नहीं, और गोपियों के बीच में ताता थैया करता रहता है, गाय चराता है। अगर उसको तुमने जीत लिया तो मैं मान लूंगा तुम विश्व विजयी हो। कामदेव ने कहा बड़े बड़े मुनि महात्मा तो बचे नहीं, वो 10 वर्ष का छोरा मेरे सामने क्या है? नारद जी ने कहा जा करके देखो। कामदेव भगवान के पास आया। भगवान तो चाह ही रहे थे कामदेव आवे और लीला का उपक्रम हो और कामदेव के मान का मर्दन हो। और भगवान ने कामदेव से कहा ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर हजारों हजारों गोपियों के मध्य में, सहस्रों सहस्रों गोपियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष रहूंगा, तुम अपने परिकर के सहित आ जाना और वहीं निर्णय होगा कौन विजयी होता है। भगवान ने कामदेव को निमंत्रण दे दिया। शरद पूर्णिमा आई, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि, शरद की वो रात्रि, और भगवान ने रास लीला का उपक्रम किया। 5 अध्याय में भगवान की रास लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का प्राण है। जैसे हमारे आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, पंच प्राण, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का ये 5 प्राण है रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्याय। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया है, और ये बड़ी रसमयी, मंगलमयी, आनंदमयी लीला है, विशुद्ध लीला है। इस लीला में काम का कहीं प्रयोजन ही नहीं। ये काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। इसीलिए भगवान ने इस लीला के पहले ही गोपांगनाओं की देहासक्ति को चीरहरण के माध्यम से दूर किया, क्योंकि देह की आसक्ति होने पर काम क्रोधादिक विकार होते हैं, और देह की आसक्ति समाप्त हो जाने पर कामादिक विकार स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने उन गोपांगनाओं को भी इस योग्य बनाया कि रास लीला में काम पर विजय प्राप्त करने में कोई बाधा न हो। आज वो मंगलमयी बेला जब आई तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, तू सारे उपकरण और सारे संसाधन और वातावरण उपस्थित कर दे। भगवान की योग माया ने सब कुछ सृजित कर दिया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रिता। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने रास लीला का वातावरण
बनाया। योग माया ने सब कुछ रचना रच दी। जमुना के पुलिन पर सुंदर दूर्वांकुर प्रकट हो गए। चंद्रमा की किरणों से पृथ्वी आह्लादित होने लगी। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। वातावरण अत्यंत मंगलमय मधुर हो गया। मल्लिका की लताएं विकसित हो गईं। सरोवर में कमल पुष्प खिल गए। भंवरे गुंजार करने लगे। संपूर्ण ब्रज जमुना का पुलिन सुंदर दिव्य बन गया। और फिर भगवान ने उन गोपांगनाओं को बुलाने के लिए बंशी बजाई, क्योंकि गोपियां अब आएंगी तभी तो रासलीला होगी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। भगवान ने सुंदर बंशी बजाई और बंशी में सुंदर गीत गुनगुनाया। लेकिन आज भगवान की जो बंशी बजी, इसकी कुछ अलग विशेषता थी। क्या विशेषता थी? बोले अन्य दिनों में भगवान जब बंसी बजाते थे तो वो बंशी की ध्वनि सबको सुनाई पड़ती थी। पशु भी सुनते थे, पक्षी भी सुनते थे, गोपियां भी सुनती थीं, गोप ग्वाल बाल भी सुनते थे, देवता गंधर्व भी सुनते थे, यहां तक कि पत्थर भी सुनते थे। श्री सूरदास जी कहते हैं, जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाते, जमुना का जल स्थिर हो जाता। भगवान के वंशी की ध्वनि से चराचर आप्यायित हो जाता। ये बंशी की ध्वनि में इतना चमत्कार क्यों था? कहते हो बंशी की ध्वनि के रूप में ब्रह्मानंद परमात्मा का जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, वह ब्रह्मानंद ही बंशी के रव के रूप में निकलकर उन प्राणियों के कर्ण कुहरों से उनके हृदय में जब प्रविष्ट होता तो सबको उस ब्रह्मानंद की अनुभूति होती। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, समस्त भूतों के मन का हरण करने वाला भगवान का वेणु रव ब्रह्मानंद। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान का जो अधरामृत है, वह अधरामृत ही बंशी के माध्यम से ध्वनि के रूप में परिवर्तित होकर ब्रज के समस्त प्राणियों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए सभी ब्रजवासी आनंदित होते उस ब्रह्मानंद का अनुभव कर। लेकिन आज जब भगवान ने बंशी बजाई तो आज भगवान की बंशी को केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। भगवान की बंशी भी भगवान के संकल्प से लोगों को सुनाई पड़ी। भगवान चाहें कि ये सुने ये न सुने तो भगवान चाहेंगे वही सुनेगा, जो उसको नहीं चाहे वो नहीं सुने। भगवान ने आज जब बंसी बजाई रासलीला में गोपियों को बुलाने के लिए, तो केवल गोपियों ने सुना, और गोपियों में भी उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को, जिनके चित्त को कृष्ण ने हरण कर लिया था, जिनका मन भगवान कृष्ण में समर्पित था, उन गोपांगनाओं ने ही वंशी की ध्वनि को सुना और भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपांगनाएं अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके चल पड़ी। रात्रि के ठीक 12 बजे जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़े। बड़ा लंबा प्रसंग है, केवल मूल बात हम कहते हैं। कोई गोपी गाय दूह रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, आधा दूध निकाला था, दूध का बर्तन वहीं छोड़ दिया जमीन में,
गाय के पैर में रस्सी बंधी है, बछड़ा उधर बंधा है, वहीं से उठी और वहीं से सीधे चल पड़ी। ये नहीं कि थोड़ा दूध बचा है चलो निकाल लें और दूध को घर में रख दें और घर और बंद करें तब चलें, ऐसा नहीं, वहीं से चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, दोह पात्र को वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को चूल्हे पर ही छोड़ दिया। अब वो जले चाहे गिरे कोई मतलब नहीं, चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययन्तः शिशून् पयः, उस भूखे बच्चे को बिस्तर पर ही छोड़ दिया, उसका पेट अभी भरा नहीं था, 2 घोंट भी दूध नहीं पी पाया था वो बच्चा, लेकिन बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, उस भूखे बच्चे को छोड़ दिया, चल पड़ी कृष्ण के प्रेम में। कोई गोपी अपने घर में मार्जन कर रही थी, सफाई कर रही थी, भगवान की बंशी की ध्वनि को सुना और चल पड़ी। ये तो 2-3 उदाहरण सुखदेव जी ने दिया, ऐसी कितनी गोपियां थी। और वो जो कुछ काम कर रही थी उन कामों को वहीं छोड़ा और चल पड़ी। और क्या छोड़ा? बोले जो कुछ भी गोपियों ने छोड़ा अपने कार्य को और अपने घर को, उसके लिए 2 ही शब्द पर्याप्त हैं। गोपियों ने भगवान के लिए काम और धाम दोनों छोड़ा। धाम माने घर और काम माने घर की सारी जिम्मेदारियां, घर के सारे कार्य। जैसे मिथिला में भगवान श्री राम जब पधारे जनकपुर में तो वहां के लोग धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। उसी प्रकार ब्रज की गोपांगनाएं अपने काम और धाम को छोड़ करके चल पड़ी। ये काम और धाम छूटे तभी तो राम मिलते हैं, यही छूटना बड़ा कठिन। लोग कहते महाराज बहुत काम धाम है, क्या करें, काम धाम से फुर्सत नहीं मिलती। बोले काम धाम से जब फुर्सत मिलेगी तभी राम मिलेंगे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। गोपांगनाएं भी अपने काम को छोड़ देती हैं और धाम को भी छोड़ दिया, धाम माने घर, और चल पड़ी कृष्ण की। क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि भगवान के चरणों में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से आपकी भगवद यात्रा प्रारंभ हो जाए। भगवान के चरणों में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, भगवान की यात्रा में अगर चलना चाहते हो और इस यात्रा में तुम अपने गंतव्य तक, भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारे चले जाने के बाद क्या होगा, काम कैसे होगा, धाम कैसे बचेगा? बोले इसकी चिंता छोड़ करके जाना होगा। गोपियां जब चली तो काम और धाम की चिंता को छोड़ करके चली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद दूध कौन दुहेगा, मेरे जाने के बाद दूध कौन गर्म करेगा, मेरे चले जाने के बाद घर में झाड़ू कौन लगाएगा, मेरे चले जाने के बाद बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी चिंता नहीं। यही चिंता हमें भगवान के चरणों तक जाने में रोक देती। लोग कहते महाराज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और कैसे छोड़ के चले जाएं महाराज, काम बहुत है। एक दिन सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तब भी ये काम होगा। हमारे आप जैसे करोड़ों अरबों खरबों अनंत लोग इस दुनिया में आए और चले गए, कोई काम बंद नहीं हुआ, सारे काम आज भी चल रहे हैं। किसी के बिना कोई काम कभी रुकता नहीं है। क्यों? बोले सारी सृष्टि चलाने वाले भगवान बैठे, वो सब चला रहे हैं। भगवान की शरण में जाने के लिए इन चिंताओं को छोड़ना पड़ता है, और ये चिंता छूट जाए तभी जीव भगवान के चरणों तक पहुंचता है। गोपियां सब की चिंता छोड़ करके चल पड़ी। अब दूसरी परिस्थिति जो आई वो बड़ी विकट परिस्थिति है। गोपियां जब चली अपने अपने घर से, ज्यों ही अपने घर से निकली, उनके घर के जो पुरुष थे वो लठ लेकर के खड़े हो गए। अरे कहां जा रही हो?
तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः। उनके भाई बंधु पिता जो परिवार के लोग थे वे लोग सामने आ गए, बोले कहां जा रही हो? गोपियों ने कहा हमें जाने दो। परिवार के लोगों ने कहा ये आधी रात में कहां जाओगी? क्योंकि वंशी की ध्वनि तो केवल गोपियों को सुनाई पड़ी। अगर उन गोपों को सुनाई पड़ती तो उनको पता चलता कि चलो कृष्ण की बंसी बज रही इसलिए ये जा रही हैं, और गोपियां बताती भी नहीं। और रात्रि के 12 बजे कोई स्त्री अपने घर से निकल करके अचानक चल पड़े तो स्वाभाविक है कि परिवार के पुरुष वर्ग के लोग पूछेंगे भाई कहां जा रही हो, क्या कारण है? आधी रात में जाने का औचित्य क्या है? घर के पुरुषों ने पूछा, लेकिन गोपियां कुछ बोलती नहीं है, कहती जाने दो मुझे, मत रोको। उन पुरुषों को लगा कि ये पागल हो गई है, बता भी नहीं रही है कहां जाना, और जाने की जिद कर रही है, और रात के 12 बजे कहां जाएगी ये? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। अभी तो इसको घर में बंद करो और प्रातः काल किसी वैद्य को बुलाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, दौड़ा पड़ रहा। उन पुरुषों ने उन गोपियों को ले जाकर के घर में बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। गोपियां जा नहीं पाई, बंद कर दिया घर में। अंतरगृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। उनके परिवार के लोगों ने उनको बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। ये दूसरी विडंबना है। कोई जीव जब भगवान की शरण में जाना चाहता है तो सबसे पहले बाधक कौन बनता है? बोले उसके अपने लोग ही रोकने वाले होते हैं। जिनके लिए उसने जीवन दिया, जिनके लिए अपने जीवन के सारे सुख त्यागे, वही लोग उसे भगवान के चरणों में जाने से रोकते। बाहर का कोई व्यक्ति नहीं रोकता, अपने ही बाधक बनते हैं। उन पुरुषों ने उन्हें जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। और जब गोपियां रास में नहीं पहुंच पाई तो गोपियों ने अपने घर में ही बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद करके कृष्ण का ध्यान किया है। इस कथा को बड़ी सावधानी से सुनना, कहीं कोई संदेह नहीं होगा। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, उनके पुरुषों ने उनको घर में बंद कर दिया। अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। और जब जाने नहीं पाई तब भगवान के वियोग में उनको इतना दुख हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभाः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के वियोग में गोपियों को इतना दुख हुआ कि उस दुख की ज्वाला में उनके जन्म जन्मांतर के जितने कुछ बचे खुचे अशुभ कर्म थे वो सब नष्ट हो गए। और फिर गोपियों ने जब भगवान का ध्यान किया अपने ही घर में, तो ध्यान प्राप्ताच्युता से स निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान के ध्यान में उन गोपियों को इतना आनंद अनुभव हुआ कि जन्म जन्मांतर के उनके जितने पुण्य थे वो पुण्य भी सब विगलित हो गए। भगवान के वियोग के ताप में गोपियों के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो गए, और भगवान के ध्यान के आनंद में जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य विगलित हो गए। पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं ये पुण्य और पाप दोनों बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं गीता में, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन के कारण है, और ये दोनों कर्म जब निवृत्त हो जाते हैं तभी जीव को परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होती। उपनिषद में कहा गया, यदा पश्यः पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद में
ये मुंडक श्रुति कहती है कि यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम, जब उस स्वर्णमय तेजोमय परमात्मा का जीव को साक्षात्कार हो जाता है ध्यान आदि के द्वारा, तब कहते हैं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। उस परमात्मा को जान लेने पर, पहचान लेने पर पुण्य पापे विधूय, पुण्य पाप दोनों मिट जाते हैं।